हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैकेनिकल फोरम। तो इस वीडियो में हम लोग जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए हैं। 28 मार्च का जो पेपर हुआ था 2016 में, उसके क्वेश्चंस है। लगभग 30 क्वेश्चंस रहेंगे और ये क्वेश्चंस आप लोग के आने वाले एग्जाम जैसे कि आरआरबी जेई, एसएससी जेई और एनटीपीसी के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, साथ ही में उससे रिलेटेड कोई जानकारी मिलेगी तो वो भी देखते हुए चलेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग लाइक और शेयर करिएगा। अभी लाइक नहीं करिए, जब वीडियो पसंद आए तब आप लोग लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक एक क्वेश्चंस को धीरे धीरे। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच रिवर यूज्ड टू बी कॉल्ड द सॉरो ऑफ बंगाल? तो बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका आंसर है दामोदर रिवर। इसके अलावा अगर बात करें कि जो बिहार है उसका शोक किस नदी को कहा जाता है, उसका आंसर हो जाएगा कोसी रिवर। कोसी रिवर जो होती है वो बिहार के लिए शोक का काम करती है। इन नदियों को राज्य का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ टाइम के लिए इसमें बाढ़ की कंडीशन बनी रहती है और जिसके कारण एग्रीकल्चर या फिर ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज्यादा नुकसान होता है और इन कारण से इन नदियों को सॉरो ऑफ स्टेट कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन ब्रिक्स विच कंट्री इज डोनेटेड बाय बी? तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो ब्रिक्स है वो 5 कंट्रीज का कोलैबोरेशन करके एक ग्रुप बनाया गया है। जून 2006 में स्टेबलाइज किया गया था। और इसके फाउंडिंग कंट्रीज की बात करें तो शुरुआत में इसमें 4 कंट्रीज थी और 2011 में एक नई कंट्री ऐड की गई थी जो कि साउथ अफ्रीका थी। ठीक है, तो करंटली ये ग्रुप जो है वो 5 कंट्रीज का है। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो बी से ब्राजील है, आर से रशिया है, आई से इंडिया है, सी से चाइना है, एस से साउथ अफ्रीका है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब्राजील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 103 बार अमेंडमेंट किया जा चुका है और फर्स्ट टाइम की बात करें तो 1951 इसका आंसर होगा। और अगर हम बात करें कि किस कंट्री से जो अमेंडमेंट का सिस्टम है उसको बारो किया गया है, उसका आंसर होगा साउथ अफ्रीका। ठीक है, यह भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और किस आर्टिकल के अंदर जो अमेंडमेंट है उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है वो है आर्टिकल नंबर 368। ठीक है, तो दोनों चीज आप लोग को पता होना चाहिए कि किस आर्टिकल के थ्रू और किस कंट्री से ये फैसिलिटी बारो की गई है। ठीक है, और सबसे पहले 1951 में इसको इंप्लीमेंट किया गया था। और अगर हम बात करें कि 103 मतलब सबसे लेटेस्ट जो अमेंडमेंट है वो कौन सा है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि आर्टिकल 15 और 16 में एक अमेंडमेंट किया गया है जिसमें कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको 10% एडिशनल रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, ये अभी सबसे लेटेस्ट वाला अमेंडमेंट है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज थॉट टू हैव इन्वेंटेड द थर्मोस्कोप? इसका जो आंसर होगा वो होगा गैलीलियो। यहाँ पर मैं बता दूं जो थर्मोस्कोप है वो एक तरह का थर्मोमीटर की तरह कंसीडर किया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले गैलीलियो ने एक टेम्परेचर डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक डिवाइस बनाई थी ट्यूब्स का यूज करके। तो वो टेम्परेचर में कितना चेंज हो रहा है उसके वेरिएशन को बताता था। तो सबसे पहले गैलीलियो को ही थर्मोस्कोप का इन्वेंटर माना जाता है। एक तरह का थर्मोमीटर या फिर थर्मोस्कोप भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मृणालिनी साराभाई पास्ड अवे रिसेंटली, हु वाज सी? तो एक्चुअली में ये 2016 का पेपर है। जनवरी 2016 में इनकी डेथ हो गई थी। एक्चुअली में ये है क्लासिकल डांसर। आप लोग ने विक्रम साराभाई का नाम सुना होगा। विक्रम साराभाई को इंडियन स्पेस प्रोग्राम का फादर भी बोला जाता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उनकी वाइफ थी ये और ये क्लासिकल डांसर थी, बहुत ही फेमस थी। और तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, वो मार्च में पेपर हुआ था, उसी टाइम पे ही पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of this is not a memorial to a dead person? मतलब इनमें से कौन सा मकबरा है या फिर टॉम है जो कि किसी डेथ पर्सन की मेमोरियल में नहीं बना हुआ है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चार मीनार। चार मीनार के अलावा जितने भी मेमोरियल है वो किसी डेथ पर्सन की मेमोरियल में बने हुए हैं। ठीक है, और अगर बात करें लोकेशन की तो बीबी का मकबरा आप लोग को पता है औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में। ताजमहल आगरा में है। ठीक है, चार मीनार हैदराबाद में है और इत्माद-उद-दौला का मेमोरियल जो है वो भी आगरा में है। ठीक है, इत्माद-उद-दौला का जो मेमोरियल है इसे हम लोग बेबी ताज भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आगरा में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आर्टरीज कैरी ब्लड दैट इज फिल्ड विथ? तो आर्टरीज हम लोग को पता है धमनियां जो होती है उसमें शुद्ध रक्त होता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है वो होता है आर्टरीज में। पल्मोनरी आर्टरीज होती है उसको छोड़ के। इसी तरह वेन्स की बात करें, वेन्स को सिराएं बोलते हैं, उसमें जो होता है वो होता है अशुद्ध रक्त, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो अगर वेन्स की बात करेंगे तो वहां पर इम्प्योर ब्लड रहेगा और आर्टरीज की बात करेंगे वहां पर प्योर ब्लड रहेगा। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स को छोड़कर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इन विच स्टेट द कार्ला फेमस फॉर द बुद्धिस्ट केव लोकेटेड। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा महाराष्ट्र। ये एक्चुअली में पुणे और महाराष्ट्र के बीच में पड़ता है, लोनावला वाली एक जगह है वहां पे पड़ता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा महाराष्ट्र। ठीक है, कार्ला इज फेमस फॉर, कार्ला एक्चुअली में केव्स हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विथ विच स्पोर्ट कर्णम मल्लेश्वरी एसोसिएटेड। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, सबसे पहली जो वोमेन थी जिन्हें ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल मिला था, मतलब कोई भी मेडल मिला था, 2000 वाले ओलंपिक में मिला था। और जो एसोसिएटेड गेम था वो था वेट लिफ्टिंग। ठीक है, 69 kg में आई थिंक मिला था, एक बार चेक कर लीजिएगा। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक और शेयर करते हुए चलिए, जिससे कि हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे आप लोग को। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट टू ऑर्बिट अवर मून। तो जो इसका आंसर है वो है लूना 10। 1966 में जो लूना सैटेलाइट थी वो मून में एंटर की थी, तो फर्स्ट सैटेलाइट थी वो थी लूना 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस टीबी डे इज ऑब्जर्व ऑन। इसका जो आंसर होगा वो होगा 24 मार्च। 24 मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता है, ये वर्ल्ड लेवल में ऑब्जर्व किया जाता है। इसका पर्टिकुलर ईयर में एक थीम होता है, 2019 वाला थीम आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे का जो 2019 वाला थीम है वो क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who gave the slogan "Do or die" during India's freedom struggle? तो इसका जो आंसर है बहुत ही इजी है, महात्मा गांधी होगा। 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तभी इन्होंने बोला था कि करो या मरो, इस तरह का नारा दिया था और पूरे देश में एक स्वतंत्रता का माहौल क्रिएट किया था और आंदोलन पे आंदोलन किए थे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ महाराणा प्रताप्स हॉर्स। एक और इजी क्वेश्चन, इसका आंसर जो होगा वो होगा चेतक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। द फंक्शन ऑफ द लेंस इन अवर आईज इज टू। तो जो लेंस होता है उसका काम क्या होता है, वो चेंज द फोकल डिस्टेंस ऑफ द आईज, जिससे कि जो इमेज होती है बहुत ही क्लियर दिखती है और बड़ी होकर दिखती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। तो जो स्टेट का हेड होता है वो एक्चुअली में गवर्नर होता है, बट यहाँ पर एग्जीक्यूटिव हेड की बात कही गई है। तो यहाँ पर जो आंसर दिया था वो प्राइम मिनिस्टर दिया था, लेकिन आप लोग कंफर्म करके कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए इसका आंसर प्राइम मिनिस्टर होगा कि गवर्नर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच इज द कैपिटल ऑफ साइप्रस। तो यहाँ पर साइप्रस की कैपिटल पूछी गई है, तो निकोशिया इसका आंसर होगा। साइप्रस एक्चुअली में ग्रीक से रिलेटेड जो कल्चर है उसके लिए फेमस है, तो आप लोग वर्ल्ड कैपिटल वाला भी एक जो पोर्शन है उसको भी कवर करिएगा, साथ में उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाने की चांसेस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु इन्वेंटेड द पेंसिलिन। एक और इजी क्वेश्चन, पेंसिलिन आप लोग को पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक होता है, और पेंसिलिन की जो खोज की थी, मतलब इन्वेंशन किया था, वो किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में, लंदन में किया था। एक्सीडेंटली हो गया था इनसे, और ये बहुत ही ज्यादा फेमस एंटीबायोटिक दवा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अरुणा असफ अली इज रिमेम्बर्ड फॉर द होस्टिंग द इंडियन नेशनल फ्लैग एट ड्यूरिंग द। अब इसमें आंसर जो होगा वो होगा क्विट इंडिया मूवमेंट। इन्होंने भी 1942 में बॉम्बे में एक जगह थी, वहां पर जो फ्लैग था, इंडियन फ्लैग था, उसको होस्ट किया था, तो इसके लिए फेमस है, और 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 1919 में जो अप्रैल है वहां पर जालियांवाला बाग कांड हुआ था, और वो इसी के कारण हुआ था कि रॉलेट एक्ट जो इंडिया में आ गया था वो आया था 1919 में। ठीक है, मार्च में आया था, मार्च 19 में आया था, और उसको विरोध किया गया जिसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो गई। फिर उसके बाद जालियांवाला बाग कांड हो गया था 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच बॉक्सर इज निक नेम्ड द रियल डील। तो रियल डील, इसका जो आंसर होगा वो होगा इवेंडर हॉलीफील्ड। इन्हें रियल डील, द रियल डील भी बोला जाता है, और ये शायद अमेरिकन बॉक्सर हैं। अगर हम लोग इंडियन बॉक्सर की बात करें फीमेल में, तो मैरी कॉम का नाम सुना होगा। अभी इन्हें 6 टाइम्स, मतलब 6 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप का अवार्ड मिला हुआ है, और बहुत इंपॉर्टेंट है मैरी कॉम। इनके बारे में आप लोग पढ़िएगा, मूवी भी बनी है, अगर आप लोग को पता है तो मूवी का नाम नीचे लिख के बताइए। एम्परर अशोका वाज द सक्सेसर ऑफ। इसका जो आंसर होगा वो होगा बिंदुसार। सक्सेसर मतलब उत्तराधिकारी किसका था, वारिस किसका था, तो वो बिंदुसार होगा इसका आंसर। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच एमंग द बिलो चॉइस कैन कॉज अ सुनामी ऑल्सो नोन एज हार्बर वेव।
इसका जो आंसर होगा वो होगा अंडर सी अर्थक्वेक्स, मतलब जो पानी के अंदर जो अर्थक्वेक्स आते हैं उसके कारण सुनामी जनरेट हो सकती है। ठीक है, और इसके अलावा जो बाकी ऑप्शन है उसके भी कॉजेज और इफेक्ट देख लीजिएगा कि ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डेजर्ट एडजॉइनिंग द थार डेजर्ट कॉल्ड इन पाकिस्तान? थार डेजर्ट आप लोग को पता होना चाहिए कि इंडिया में है, और अगर बात करें पाकिस्तान का कौन सा डेजर्ट जो थार डेजर्ट से जुड़ता है वो होगा चोलिस्तान। तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रोटोजोआ। यहाँ पर सिंगल सेल्ड पूछा गया, मतलब यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो आप लोग देख लीजिएगा यूनिसेलुलर और जो मल्टी सेलुलर होते हैं उसमें कौन कौन सी एग्जाम्पल्स आते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, द डांस फ्रॉम द कुचिपुड़ी ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ इंडिया? तो कुचिपुड़ी आप लोग को पता होना चाहिए कि ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस जो क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें भारतनाट्यम, भारतनाट्यम भी पता होना चाहिए, तमिलनाडु से है। उड़ीसी, उड़ीसी भी एक डांस है, क्लासिकल डांस है, ये है उड़ीसा का है, उड़ीसी उड़ीसा का है। और इसके अलावा मोहिनीयाट्टम होता है एक, मोहिनीयाट्टम, ये कहाँ का है? ये केरला का है। केरला का आप लोग को एक और पता होना चाहिए कि कथकली भी केरला का है। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करें सतरिया, वो आसाम का है, और कथक नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया जो है उसका है। ये सब जो डांस है वो कहाँ से, किस स्टेट से ओरिजिनेटेड है या फिर रिलेटेड है, वो आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ? तो आप लोग को पता है अर्थ का शेप एक तरह का स्फीयर होता है, परफेक्ट स्फीयर नहीं होता है। इसके अलावा जो ऑब्लेट स्फीयर है यही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इंक्रीजेज व्हाट हैपेंस टू इट्स वेवलेंथ? तो आप लोग को पता होना चाहिए वेवलेंथ और जो फ्रीक्वेंसी होती है इसमें एक तरह का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेव्स है उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं तो जो वेवलेंथ होगी वो होगी डिक्रीज कर जाएगी, तो डिक्रीजेज इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट? तो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट आप लोग को पता होना चाहिए, सबसे इजी क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर होगा। और अगर बात करें बढ़ेगी तो एशिया उसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच टू टीम्स प्लेड द फर्स्ट ऑफिशियल इंटरनेशनल क्रिकेट मैच? तो सबसे पहला जो मैच खेला गया था वो यूएसए और कनाडा के बीच में खेला गया था, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। और शायद 1844 में खेला गया था न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो फर्स्ट इंटरनेशनल जो क्रिकेट मैच है वो यूएसए और कनाडा के बीच में खेला गया था। तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस के जो कि जीएस से रिलेटेड थे उनको डिस्कस किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये सीरीज आप लोगों को कंटिन्यू होती रहेगी अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं वो सीधे नहीं किए गए हैं, साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर की गई है जो कि आप लोग के आने वाले एग्जाम में आरआरबी जेईई, एसएससी जेईई, एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग को फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए मैकेनिक फोरम को, और भी वीडियोस आप लोग को मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।